वीएनआर उत्तम के बगीचे में हमने आपको फल दिखाए थे और वहाँ पर ये बताया था कि इस फल को आप चाकू से काट के खा सकते हैं। अन्य सीताफल की तरह इस फल को स्कूपिंग से या चम्मच से निकाल के खाने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती। इसको किस तरीके, सबसे पहले हम एक सही फल का चयन करते हैं। वीएनआर उत्तम का ऐसा फल जिसमें आपको हरे रंग के साथ काफ़ी हद तक पीलापन भी दिखाई दे और हाथ से हल्का सा दबाने पर आपको थोड़ी सी सॉफ्टनेस महसूस हो, ऐसे फल का आप चयन कर सकते हैं। चयन करने के पश्चात आप एक तेज़ धार के चाकू से इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। अभी देखिए, हमने फल को 2 हिस्सों में विभाजित किया। दोनों हिस्से में आप देख रहे होंगे कि फल के गूदे के साथ कुछ बीज भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन चाकू से काटने पर किसी भी प्रकार का कोई इसमें से पल्प बाहर नहीं गिरा या कोई जूस वगैरह जिस काटने की सतह पे नहीं गिरा। काटने वाले फलों के लिए यही सबसे आवश्यक है कि जब भी आप फल काटें तो फल का कोई भी हिस्सा, चाहे जूस हो चाहे पल्प हो, वो काटने के पश्चात प्लेट में नहीं गिरे। अब हम एक भाग को सिलेक्ट करते हैं और इस भाग को हम फर्दर दो पार्ट में काटते हैं। अब ये 2 पार्ट में, 2 छोटे छोटे पार्ट में काटने पर भी ये फल देखिए तो आपको बीज और गूदा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही पतली स्किन है इसकी। ये गूदे का भाग है और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने चाकू रखा है, यहाँ पर ये स्किन का पार्ट है। सो बहुत पतली इसकी स्किन है, जिसकी वजह से आपको अधिक भाग खाने को प्राप्त होता है। अब हम इस टुकड़े को फर्दर एक टुकड़े में परिवर्तित करेंगे। और इसमें से चाकू की नोक से ही हम बीज को आसानी के साथ में बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह 2 बीज थे और हमने उसको आसानी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अभी हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हैं। ठीक है, और इसको हम प्लेट में आपके सामने वीएनआर उत्तम लक्ष्मण फल को आप आसानी के साथ में काट के उसके बीज अलग कर सकते हैं। और ये जो छिलका है, इसको पतला सा छिलका है, इस छिलके को हल्का सा आप चाकू से दबाव देंगे तो आराम से ये निकल जाएगा। ये देखिए कितना पतला छिलका है इसका। और ये फल अब तैयार है खाने के लिए, जिसको कि आप आराम से खा सकते हैं। अभी जिस फल को हमने काटा उस फल में अगर आप देखें तो इतने बीज मिले हैं, जो कि आधा फल था। आधे फल में हमको 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13 बीज हमें आधे फल में मिले हैं। तो मान के चलिए कि इतने बड़े फल में हमको करीब 25 से 30 बीज के आसपास
मिलने की संभावना है, जो कि बहुत अच्छी संख्या है। एक 300 ग्राम के फल में अगर आपको 30 बीज मिल रहे हैं तो तकरीबन प्रति 100 ग्राम 8 से 10 बीज आपको प्राप्त हो रहे हैं, और इन बीजों को आसानी से आप निकाल सकते हैं और फल को काट के अच्छी तरह से खा सकते हैं और अपने चाहने वालों के साथ में बांट के भी खा सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी प्रजाति है। आज दिसंबर की 12 तारीख को हम लोग इस फल को काट के आपके सामने यूज़ कर रहे हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और अभी हमारे बगीचे में फल जो टूटने की प्रक्रिया है वो तकरीबन जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक चलेगी। तो ऐसे समय में इस सीताफल का बाज़ार में आगमन होता है, जिस समय अन्य सीताफल या तो बहुत कम मात्रा में जिनकी सप्लाई होती है या फिर जो करीब करीब ख़त्म हो चुके रहते हैं। सो बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती है, ग्राहक आसानी से उसको काट के खा सकता है और फल की मिठास और फल के गुण उसको इस फल की तरफ हर वर्ष आकर्षित करेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। धन्यवाद, नमस्कार।